गाड़ी फंस रही है, खेत में जा ही नहीं रही, जगह भी गिली है। काट दिया रे बाबा। गाड़ी यहाँ से सुबह बहुत मुश्किल से निकली थी, बहुत ज्यादा फंस गई थी। टूल चेक करो पीछे एक बार। ओ भाई यार, टायर तो पीछे बड़े रगड़े आ रहे हैं। बाइक में चला रहे हैं। उश उश उर उर। राधे राधे, गौरव की तरफ से आप सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि पिछले व्लॉग में आपको पता था, हमने गेहूं खाली किया था, उसके बाद हम आ गए थे सावदा में, डायमंड ट्रांसपोर्ट में। तो अभी मॉर्निंग का वक्त है और सूर्य यहाँ पे हम आगे कांटा करा के गत्ता लोड करने के लिए। कांटा हमने खाली करा दिया था, अभी गत्ता लोड करने के लिए आगे धीरे धीरे लेबर वाले भाई भी इकट्ठे हो रहे हैं। बस अब अंदर से लोकल गाड़ी बाहर निकालेंगे, फिर हमें गाड़ी थोड़ा घुमा के साइड लगानी है, गत्ता लोड करना है, सारा सामान लोड करना है, फिर सीधा जाएंगे हम खेत में केला लोड करने के लिए। मसला सारा रोटी था, क्योंकि सुबह सुबह इंजॉय कर रहे हैं ब्रश, जो कि करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। करना चाहिए भाई। आहो, नहीं करेंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। स्मेल आएगी, दूसरे नंबर दांत खराब हो जाएंगे। कीड़ा पड़ जाएगा, कीड़ा। मैं बहुत दिनों के बाद करता हूँ, मैं ज्यादा दिन के बाद ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, दांत भी खराब होते हैं, कहते हैं ब्रश से दातुन वगैरह करनी चाहिए। मतलब करना चाहिए बस। हाँ करना चाहिए, मगर बात ऐसी है कि अगर ना करें तो फिर भी दांत पीले लोग होते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं, मगर ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ी देर 2-4 दिन के बाद करते हैं, इसलिए दांत थोड़े पीले रहते हैं। चलो खेत में यहाँ पे मेरा ब्रश किया, मैं ब्रश कर रहा हूँ और गाड़ी घुमा के लगाते हैं पीछे। डाला खोल दिया, फटे खोल दिए, साइड में रख दिए बिल्कुल। ये मैंने जो टाटा की यूरिया की डफ की बाल्टी लेके रख दी थी, ये तो मैं खेत में जाके डालूंगा, मैंने भी साइड रख दी। गत्ते रोड रोल लोड, सारा सामान यहाँ से कराते पहले लोड। गत्ते होना स्टार्ट हो गए लोड। ये तो हमें हल्की हल्की धूप हो रही है, थोड़ी थोड़ी गर्मी का मौसम भी हो रहा है। बस गाड़ी वहाँ पे गत्ते लोड कर रहे हैं, यहाँ पे बाइक मशीन लेने आए थे, उनको पीछे डाल दी। निकलने के लिए तैयार सभी लेबर वाले भाई, कुछ पीछे बैठ गए, कुछ अंदर आ रहे हैं। अब सीधा चलेंगे खेत में, देखते कितना दूर जाना है यहाँ से। यहाँ से हमें जाना है तकरीबन 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर आगे फिर गांव में जाके लोड होगा। 4 लेन आ गई, जलगांव से भी आगे जाना है। अभी जलगांव वाली रोड में चल रहे हैं। जलगांव 20 किलोमीटर। खेत से पहले यहाँ पे गाड़ी मंडी के अंदर, गेट से काफ़ी टाइट गेट था, गेट के अंदर ले आई। यहाँ पे पूछते हैं वो कांटा मंडी के अंदर है, कोई मंडी है, ज़्यादा गेहूँ शेहूँ का काम है यहाँ पे। यहाँ पे कराने आए हम कांटा को चढ़ते कांटा कराते हैं, फिर आसपास ही को 2, 4, 5, 10 किलोमीटर में गांव होगा, गांव से लोड होकर फिर से यहाँ पे कांटा होगा, फिर पता चलेगा गाड़ी में कितना केला लोड होगा, कितना वजन लोड होगा। कांटे वाला तो अभी कहीं शायद घर में खाना खाने गया, बोल रहे हैं टाइम लगेगा कम से कम 15-20 मिनट। तो मैं मार्केट आया है, बट यहाँ पे आगे पीछे घूम के पता किया, मुझे सब्जी हरी कहीं नहीं मिली। उसके बाद ये अपनी दाल ही ले ली, तो आज दाल ही बनाएंगे गाड़ी में। बारह बजे पहुँच गए हम खेत में, बहुत ही यार बहुत मुश्किल से। एक तो तारें, दूसरा इतना गंदा रास्ता था ना, जाते ना मैं अब शूट करूँगा, बहुत ज़्यादा गाँव से। अब सभी भाइयों को उतार नीचे, गाड़ी यहाँ से हमें घुमा के ले जानी है रिवर्स थोड़े अंदर तक, इसकी बीच से ही आई। और रास्ते में 2-3 जगह फंसती गाड़ी है, बहुत मुश्किल से गाड़ी फंस रही है, खेत में जा ही नहीं रही, जगह भी गिली है ना, पूरी मिट्टी यहाँ पे बैठ रही है, पूरे टायर भी मिट्टी के भरने के ना, चढ़ाई है यहाँ पे, जगह पूरी गीली, धंस रही है गाड़ी नीचे। धीरे धीरे आगे पीछे कर करके यहाँ तक तो पहुँचा दी, बस वहीं तक जाना। वो पार लोकल गाड़ी, वो टायर यार घिस रही, धीरे धीरे तो कर रहे हैं। वहाँ से तो यार होकी सोकी निकालती, बड़ा टाइम लग गया, वेस्ट हो गया, बहुत मुश्किल से निकाली। धीरे धीरे आ रही है गाड़ी रिवर्स, लगाते हैं उस गाड़ी के साथ। ये यहाँ पे खुल गया ना थोड़े, ये बाद में बांधूंगा, वो डाला खोल के फट्टे निकाल देते हैं, फिर मैं बाकी अपना काम फिनिश करता हूँ। चलो मैं बताता हूँ, फट्टे लगा दी जैसे तैसे करके, हमने फट्टे भी निकाल दिए सब काम। अब दोपहर का खाना है ना, दोपहर का खाना पहले खाएंगे, आप फिर काम करेंगे। दोपहर का खाना भाई कर रहे हैं सभी, उसके बाद यहाँ से काम करेंगे अपना स्टार्ट। मैंने यूरिया की बाल्टी रख दी, मैं तो यहाँ पे यूरिया डाल लूँगा। ये केले के पूरे बाग, ये हो गया, ये हो गया, बस कटाई होगी, लोडिंग होगी। अब देखते हैं कितने बजे तक लोड करते, क्या सिस्टम है। वहाँ पे भी सभी भाई ने अपना टिफ़िन लाया था घर से, तो आप कर रहे हैं यहाँ पे खाना। सुबह का उन्होंने ब्रेकफास्ट वहीं पे कर रही थी, हल्का फुल्का वही पकौड़े शकौड़े कुछ और बोलते ना, वो खा लिए तो उन्होंने। बाकी लोडिंग होती है, फिर
दिखाता हूँ मैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो टायर बहुत ज़्यादा घिस के यार। इस रास्ते से गाड़ी आई काफ़ी मुश्किल से, बहुत ही ख़राब रास्ता था आगे। पूरा दिन वहाँ पे गाड़ी में था, हमने कुछ शूट नहीं किया। अब देखते कि जाते टाइम कैसे निकलती है, कैसे होगी। सभी भाई भाई अपना काम कर रहे हैं, कोई गत्ता जोड़ रहा है, कोई सेटिंग कर रहा है। यहाँ से पानी वो जो केला धोया जाएगा, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट होने से पहले मैं सोचा यहाँ से पानी ले लेते ठंडा पीने के लिए, खाना बना लेते हैं, तब तक माल स्टार्ट हो जाएगा, लोडिंग होना, फिर दिखाएंगा अंदर खेत से कैसे तोड़ के आ रहा है, क्या सिस्टम है। अभी तो जाला किया हुआ है, हालांकि मेरा माल जाले से नीचे होगा तो खोलने की जरूरत नहीं है, बट लेबर वाले कहेंगे तो जाला भी खोल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अंदर पूरा दीवार के साथ लगा रहे। यहाँ पर रस्सी का भी अपना काम मैंने अपना सिलेंडर कर लिया ऑन। पहले खाना बना लेता हूँ मैं, तब तो थोड़ी बहुत लोड हो जाएगी, थोड़ी हमें मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कह रहे हैं जाला अपना खोल दो, लोगों को ईजी हो जाएगा ऊपर माल चढ़ाने में। खोल देता हूँ जाला, वैसे मेरी हाइट नहीं है, उसके बाद जाला फिर से ही करना पड़ेगा, पर लोड कर देते हैं, हो सकता है थोड़ी थोड़ी हाइट हो जाए तो जाला ना करना पड़े। 1 बजे का टाइम हो गया दोपहर के, जाला खोलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद चावल चढ़ाऊँगा, तो प्याज वगैरह कट करता तो चावल बन जाएंगे, फिर हम दाल बना लेंगे। तो रस्सा भी साल उठा दिया, पाइप भी उठा दी, लोडिंग स्टार्ट होगी। 2 तो 4 1 5 ऐसे 6 7 पेटी लगेंगे, ऐसे 6 सीधी 1 टेढ़ी करके। चलो जी गड़म करते हैं लोड। वो पाइप साइड रख दी, मैं बना रहा हूँ खाना। चावल चढ़ा दिए, प्याज और टमाटर करते हैं कट। चावल तैयार, दाल को पानी में भिगो के रख दिया। यहाँ पे मेरा तड़का हो रहा है तैयार, बस टमाटर का गलने का वेट है। दाल डाल के बनाते हैं, सीटी लगाते हैं इसको। पीछे एक पत्ता तो लोड होने वाला होगा अपना, उस तरफ केला, यहाँ से लोड हो रहा है, यहाँ पे मक्की बूटे लगे हुए हैं। दाल चढ़ा दी, तब तो मैं सोच रहा हूँ डेफ डाल देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले लेबर के साथ साथ चलते हैं, यहाँ से तोड़ के ला रहे हैं, फिर मैं दिखाता हूँ क्या क्या केले के साथ हुआ जा रहा है, कैसे कैसे वाश होके किया जा रहा है। जैसे ये हो गया, उसके बाद वो पार लगे हुए पेड़ पे, जैसे ये गुच्छा, ये वो बोलते हैं लंगूर, वो पार से इसी खेत से तोड़ा जा रहा है, उनको तोड़ने देते हैं। जैसे ये भैया आगे, जैसे ये लेबर वाले भाई ले आए यहाँ पे 2-2 लंगूर एक साथ उठा के, नहीं तो एक फेरे में एक आता है, एक फेरे में 2-2 आ रहे हैं, टाइम बच रहा है। आ गया लंगूर, आगे चलते कैसे कैसे क्या सिस्टम होके तैयार हो रहा है गाड़ी में। मार्केट में कोई जाता है कितने आसानी से, मतलब वो बस दर्जन या जैसे भी किलो के हिसाब से लेता है केले ले लेता है, बट कितनी मेहनत लगती है उसके पीछे। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सीधा लड़केगा यहाँ पे। चलो हाँ सबका निकल रहा है, चलो लग गया वहाँ पे कुंडे पे। फिर उसके जो साइड साइड कचरा लगा हुआ ना, उसको करते फूल फूल ब्लैक ओके, ये वाला फूल है। अच्छा फूल है, इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा हाँ उधर भी होगा, हाथ से धीरे धीरे उसकी पूरी सफाई हो रही है। उसके बाद जैसे वो वहाँ से चाकू से एक एक गुच्छा काटा जा रहा है, फिर सीधा गड़म। यहाँ पे केमिकल मिला हुआ है ना, खाली शैम्पू अच्छे से वॉश हो रहा है। यहाँ से वॉश करके यहाँ पे पानी निचला जा रहा है, यहाँ पे पैकिंग हो रही है। कितने केजी का डब्बा? 14 केजी का, 14 केजी का। हाँ, इसमें 13 किलो केली जमती। यहाँ पे खाली डब्बे किलो वजन आता है। धीरे धीरे यहाँ पे पैक हो रहे हैं, वहाँ पे कांटा लगा हुआ है, उस तरफ चलता है, वहाँ पे वजन हो रहा है। जैसे वो हो गया जिसमें काम है केला, उसमें दो डाला जा रहा है, जैसे उसमें ज़्यादा तो उसे 2 केले निकाल दिए, बचे ट्रांसफर कर दिया। आगे यहाँ पे हम चलते हैं पीछे, यहाँ पे गत्ता हो रहा है पैक, पूरा क्लोज और गत्ता आता है ना, तो धीरे धीरे फिर यहाँ पे रास्ता नहीं है तो करते साइड, रास्ता बनाते हैं अपना। तो यहाँ पे वेट होके यहाँ पे उसकी अच्छे से पैकिंग हो रही है, यहाँ पे उसको पूरा बांधा जा रहा है। सीधा आगे एक बत्ता लोड भी हो गया, एक बत्ता लोड हो गया। एक अच्छी बात है गाड़ी छाया में लगी हुई है, धूप नहीं है गाड़ी में। चलो वापस चलता हूँ, अपनी दाल को नज़र लगा के आता हूँ। तैयार होगी अभी तक। डाल दिया हमने खाना, सिंपल खाने में बनाया, दाल चावल, साथ में अपना घी था जो घर से लाया हुआ था, अम्ब का अचार। और है काफ़ी ज़्यादा लोड हो गया, यहाँ तक लोड हो गया, थोड़ी हाइट है, बस लगभग 1.5 बता रह गया। और मैं ये इनसे जो बांस खुले हैं वो बांध लेता हूँ। चलो एक बढ़िया काम हो गया,
ये मुझे अगर मैं लगाऊं तो भी मैं जाला मार के तरपाल मार सकता हूँ, क्योंकि मेरे वैसे भी ये ऊंचे ही है। बट इसको खोल दिया हमने, यहाँ पे रख दिया। एक एक पेटी की हाइट हो रही है और धीरे धीरे अपना ये पत्ते रख रहे हैं ऊपर, पूरा बिछा रहे हैं, वहाँ तक हो गया। बस हमें तरपाल खोलना है, यही वाला कपड़े वाला डालेंगे बस डबल ही रस्सा मार के। इस तरफ यहाँ तक नजर जा रही है केले के बाग, और इस तरफ पूरी मक लगी हुई है, वो बाहर तक काटने के काबिल हो चुकी है। कुछ देर बाद ये भी कटाई हो जाएगी, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ये भी मैंने बांध दी, अब ये कहीं नहीं हिलेंगे, आराम से चले जाएंगे। चल रहा है यहाँ पर जोरों शोरों से काम। ऑलमोस्ट 70% काम हो गया, बस 30% ही रह गया। बस मैं भी चलता हूँ, छत में मार के पूरी सेटिंग शूटिंग करते हैं, तरपाला बिछाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हो ही गया और 1 घंटे में पूरा काम हो जाएगा। काफ़ी सुपर फास्ट काम हो रहा है, सुपर फास्ट काम है सारे यहाँ, कितने तेज़ और अब ज़्यादा इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि हर बार दिखाते ही हैं, तो कोई नई चीज़ तो है नहीं है। बस आया जा रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऊपर पूरा गुच्छा ये उठा हुआ है, पता नहीं किसी से, एक ही लगा हुआ है अलग से। लगभग शाम के 3 बज चुके हैं। संजीव भाई ऊपर मुझे बुला रहे हैं, कह तरपाल थोड़ा थोड़ा इसको कर देते, खोल देते हैं, माल गर्म हो जाएगा ना। आ जाओ ऊपर, तरपाल डालना है, ठीक है। फिर ऊपर अच्छा लगा ना, ठीक है, अच्छा लगा ना इसमें। हैं पैर रखे यार, लग गया कुछ, पूरा गंदा हो गया। मस्त फसलें ऐसे ऐसे झुला रही है ना, क्या यार, क्या मस्त लग रही है, बढ़िया हो गया। यहाँ पे पूरे छाया होगी, तरपाल हम छाया में कर देंगे। और हवा इतनी चल रही है ना, गर्म लुई कह सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा गर्म हवा है। पर चलो कुछ ना तो है, फसलें मस्त झूल रही हैं। निकलते कि ये मोड़ टफ है, यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। 3 जगह आ गए हैं, यहाँ पे बिल्कुल केयर करके चलना पड़ेगा। तिरपाला उन्होंने कहा बिछा दो, माल गर्म हो रहा है। बस लास्ट लग रहा है, हमने बिछा दिया पूरा, पीछे से फोल्ड कर दिया, रस्से मार के यहाँ तक फ्री हो जाता है। रस्सा मारना कर दिया हमने स्टार्ट। रस्से को भाई गांठ मारनी पड़ी, क्योंकि भाई कह रहे पहले फट्टे हमने दे दो, लगवा रहे फट्टे धीरे धीरे, हम फट्टे लगा के फिर हाइट होके बस तंबू काट दिया रे बाबा। अब क्योंकि अब इसका काम खत्म, थोड़ी पेटी ऊपर जाएंगी हाइट में। लो जी, पेटी ऊपर से तरपाला पीछे करना है, सेटिंग करनी है। आधी गाड़ी में रस्से हमारे हो चुके हैं। आपको तरपाला दिखने होगा क्योंकि बॉडी टू बॉडी रखा है। रास्ते में बारिश होगी, फिर हम तो तरपाला और मारेंगे, तो ऐसे ही रहेंगे। उधर से सही शाय एक बत्ते में धूप आ गई है। शाम के 4 बजे और ये वाला काम ख़त्म। लोडिंग हो चुकी है पूरी ख़त्म, सारी पेटियाँ आ चुकी हैं। 3 पेटी ऊपर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट से अगली ऊपर होगी ना। बस ये केले के पत्ते अच्छे से बिछा दें, ये वाइट वाला पन्नी डाल दें, तरपाला डालते हैं, सब तरपाला करते हैं हम। तब तो वो अपनी लोकल गाड़ी भी लोड कर लेंगे सीधा कांटे पे, कांटा करा के फिर सभी अपने अपने घर, हम फ्री। सीधा 48 घंटे की मंडी, सीधा हमें पहुंचना है जम्मू मंडी नरवाल। जम्मू के वासियों, हम आपके लिए केला ला रहे हैं, ये वाला कच्चा केला सुपर फास्ट। 4:30 बजे का टाइम, लोकल गाड़ी सारा सामान तैयार हो गया, हो तैयार, और अपना भी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। अपने पीछे से फट्टे सामने रखे, रास्ता हो गया। संजीव भाई आगे रास्ता बांध रहे हैं, डाला करते हैं क्लोज। उसके बाद बस यही टेंशन है गाड़ी पहुंचाने की, तो जल्दी से कांटे में गाड़ी पहुंचाते हैं। आगे तो हम पहुंचा लेंगे, कांटे तक थोड़ा मुश्किल। फाइनली सारा काम हो गया, चलो लेके ऊपर वाले का नाम। गाड़ी कर दी हमने स्टार्ट। शीशे वगैरह में एक ही बार, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा धूड़ है ना, कांटा कराएंगे तभी शीशे वगैरह साफ़ करके पूरी सफाई करके अंदर की। और बर्तन भी मेरे वैसे कुकर और चावल वाले बड़े, वहीं पे धो के पूरे काम फिनिश करके फिर हम निकलेंगे। बाकी गाड़ी यहाँ से सुबह बहुत मुश्किल से निकली थी, बहुत ज़्यादा फंस गई थी। अब तो लोड गाड़ी, अब तो बड़ी इसलिए आ जाएगी। चलो 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 चलो, साउंड चेक करो एक बार यार। चलो दूड़ी हो गया काम, खेतों खेत चलना है हमें, खेत से जाना है। धूल चेक करो पीछे एक बार, मैं गाड़ी के पीछे ही लटक गया, क्योंकि लेबर वाले सभी बैठे ना, जगह नहीं है। धूल चेक करो। हाँ, एक ही उठाओ, नीचे वाले, ऊपर बहुत दूर है, सिर्फ नीचे वाले उठाओ। यहाँ पे ट्रांसफार्मर से लाइट तो हमने पहले बंद कर दी थी, आन दो। अच्छा चलो चलो चलो, निकल गई वायर के नीचे से भी गाड़ी। आगे भाई बाइक लेके चल रहे हैं, जो कि तार शार पेड़ छिड़ाएंगे वो सभी देखेंगे।
हमें यहाँ पे बैठने का नहीं रीज़न है, एक तो वीडियो बनाने का, दूसरा तार वगैरह अपनी आंखों से देखने का, अपनी सेफ्टी पूरी। यहाँ पे बैठ के आराम से जाऊँगा क्योंकि गाड़ी कौन सी तेज़ चल रही है। अंदर सभी लेबर वाले बैठ के ना, तो अंदर जगह कम होगी। कपड़े चेक करो, पाँव की हालत, कपड़ों की हालत पूरी बैंड बच चुकी है। चलो हो गाड़ी थोड़ी भी स्लो होती है ना, हो यार यहाँ पे देखो थोड़ी सी स्लो हो रही है ना, हवा भी पूरी आगे की चल रही है ना, गर्म लू चल रही है। कितनी ज़्यादा धूड़ होगी, आगे तो दिखाई नहीं दे रहा। नहाना ही पड़ेगा शाम को, यहीं कहीं भी ढाबे में रुकेंगे ना, नहाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। बस सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, जैसे ये ऊपर पेड़ आ गया, पेड़ की टहनी शाखाएँ आई हुई हैं, उनसे तो नहीं टच हो भाई यार। टायर तो पीछे वाले रगड़े आ रहे हैं यार, काफ़ी मुश्किल। यहीं पे हमारी गाड़ी फंसी थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हमें यहाँ से निकलते निकलते। यहाँ पे रील कर शूट करने रुका था, पीछे मेरी गाड़ी आ रही है, इसको दूर से बहुत बुरी हालत हो। गाड़ी की स्पीड चेक करो, अब थोड़ी रोड ठीक आ गई ना, हमें कंकरा पड़ा हुआ है। एक बार स्पीड चेक करो यार, संजीव भाई ने काफ़ी स्पीड कर दी है। मैंने पूरी सेफ्टी से पकड़ा हुआ है, कोई डरने की बात नहीं मुझे। क्यों करती जा रही है मेरी गाड़ी की छाया परछावा। बस एक डेंजरस जगह हमने क्रॉस कर दी, वो वाली मोड़ वाली, कुछ ही और है, जो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी मुश्किल से आई थी। टायर की आवाज़ चेक करो एक बार, साउंड चेक करो टायर की, बजरी को चल रहा है, मस्त मज़ा आ रहा है चलने में। बस वो डेंजरस जगह का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, जो स्टेशन थी ना आते टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बस वो क्रॉस हो जाए एक बार। खुद नोटिस करो, जुरी ने, मैं केले की बात नहीं कर रहा, मैं हर किसी फ्रूट या हर किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि कोई भी मार्केट में जाके कितने ईजिली से पैसे देता है और वो चीज़ ले आता है खरीद के, बट वो चीज़ कहाँ से पैदा हो रही है, कहाँ से बन रही है वो, एंड कहाँ से घूम के कितने बंदों की मेहनत लग रही है वो। अभी केले का, जैसे अभी तो मेरे पास केले की एग्जांपल है, खेत में लगाया, उसने मेहनत की, उसको पाल पोस के बड़ा किया, तोड़ा, फिर लेबर ने उसको तोड़ के गाड़ी में इतना अच्छे से पैक करके दिया, फिर ड्राइवर इतनी मेहनत करके उसको अच्छे तरीके से पहुंचाता है। तो भाई आगे टांगा आ गया, बैलगाड़ी। मुझे कमेंट करके बताना टांगा और बैलगाड़ी में क्या फ़र्क होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। शायद टांगा मुझे लगता है घोड़े वाली गाड़ी होती है, उसको टांगा कहते हैं, जो बैल के साथ होती है उसको बैलगाड़ी। बट चाचू ने तो पहले ही साइड दबा दी, गाड़ी साइड कर दी है, एक बैल जा रहा है, बैलगाड़ी साइड होगी। चले जा रहे कच्चे रास्ते में, ख़त्म होने अंदर नहीं आ रहा। लो जी आगे से चाचू आगे एक बाइक वाले, बट वो तो खुद ही साइड हो जाएंगे। बट बुरी बात यह है कि जो पीछे मेरे पोर्टर आ रहा है ना, ओ भाई ने बाइक ही उसने भी काट लिया। उनको पता है पीछे से इतना धूड़ी वाला पूरा धूड़ हो गया, शरीर धूड़ी आ रही है, और पहले ही साइड हो गई। और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, शीशे भी साफ़ जल्दी हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा जो ये कंकर है ना, ये टायरों में गिट्टी बहुत ज़्यादा फंस जाएगी, ये निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लोकल गाड़ी भी आ गई, कितनी ज़्यादा चढ़ाई थी, यही खतरनाक में जगह बोल रहा था। मेरे को लोकल गाड़ी का पीछे पूरा पानी गिरने स्टार्ट हो गया। चलो आगे आगे हम दौड़ कर रहे हैं, पीछे पीछे वो पानी से पूरी जगह कवर कर रहे हैं। फिर में पहुंच गए। तारों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, जैसे भेड़ पकड़ी भी चल रही है, उनका ख्याल रखना पड़ रहा है। तारें, चलो आ जाओ आ जाओ। बस बस, तार लगी है वाली, बस रुक जाओ, वेट, ये वाइट टच होगी इन्हीं का। चलो 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 सर चलो चलो, रुक जाओ चलो 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 क्लियर।
चलो 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 चलो, धीरे धीरे स्किट होती होती निकल गई। चलो 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 चलो, बस गाँव एरिया में यही सबसे ज़्यादा। हाँ क्लियर। प्याज की खेती भी यहाँ पे, प्याज उखाड़ कर चुना होगा। गंडा तार बिछा के प्याज उन्होंने पूरा लोड करके ट्राली में, अब यहाँ से के आगे जाएगा। ये किसके पेड़ लगे हुए हैं? पपाई। पापा पपीता। चलो चलो इसमें कांटे तक हमें टेंशन है, उसके बाद बस हाथ मुँह धोना, सीधा ड्राइवर सीट में बैठना, सीधा 48 घंटे में शू पार। जम्मू के निवासी हो, हम आपके लिए केला ला रहे हैं 48 घंटे में मंडी। जम्मू के वासी हम आपके लिए केला ला रहे हैं। लोकल गाड़ी को आगे कर दिया ना भाई, माइक में चिल्ला रहे। लोकल गाड़ी को पास ही वो आगे चला गया, माइक में चिल्ला रहे, उनको बोल रहे रुक जाओ हमें भी ले चलो। रहने दो, छोड़ो यार, चलो मंडी में। रोक दे गाड़ी रे बाबा। चला बाबा, बैलगाड़ी साइड में लिया, बैलगाड़ी साइड में लिया बाबा। सुन लिया बाबा ने सुन लिया। अब नहीं जाएगी, चलो चलो, अब बहुत दूर हो गया। बकरी आ गई। हाँ फिर से पास आ जाएगा। बकरवाल को बोला, बकरी वाले को। उश उश उर उर चला रे बाबा, चला चलो चलो, है जगह थोड़ी सी, चलो 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 चला ना बाबा, चला की साइड ला। वो भी हासिल है, समझ नहीं आ रहा। चलो बाबा, चल के अकल की। लड़कों की आवाज आ रही है, उनको समझ नहीं आ रही आ कहाँ से रही है। रुक जाओ, चलो हल्के हल्के, अब भागी हम। चल रे बाबा, चल की लवकर। क्या बोल रहे हैं वो वहां से? चल की रे बाबा, काय बघून राहिला बाबा? वो कंफ्यूज हो गया। उस भाई को समझ नहीं आया आवाज आ तो आ कहाँ से रही है, सिर्फ सुनाई दे रहा, बाकी कुछ नहीं। चलो लोकल गाड़ी तो निकल गई, अब काफी आ रही है। अपने चक्कर में लगा लो। मस्त है, बढ़िया। भाई आराम से, इसकी ब्रेक नहीं है। मस्त सिस्टम है ये सिस्टम अच्छा है, एक नंबर सिस्टम है। गाँव को लोग परेशान हो जाएंगे। हार से तो अच्छा है। रुपया करके स्कूटी साइड में खड़ी करें, स्कूटी साइड में, जल्दी वहां से हटिए, जल्दी वहां से हटिए। डायलॉग था ना पुलिस वालों का। रुपया गाड़ी साइड ला गया। इतने इधर समझ आती है सबको, इधर गाड़ी निकल जाती है वहां से हमारी। नहीं इंडिया ही थे लोगों ने। ना इधर नहीं बोलने का, इधर जुबान बंद रखने का। वो लिंक रोड से थोड़ा बाहर आ गए ना, वो लोकल गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, वो वहाँ से शॉर्ट अंदर जाएंगी। हमें तो यहाँ से कांटे में जाना है। उनको आवाज़ तो आई नहीं, फिर वो कॉल करके उनको रोक लिया उन्होंने। अब अंदर जो भी भाई बैठे हैं तो लेबर वाले सभी उतर के जाएंगे उधर। एक दो हमारे साथ जाएंगे जो कांटे पे जाएंगे। मार्केट कर रहे हैं क्रॉस, इसी मार्केट में कांटा, बस कांटे में पहुँचे, वेट कराएं गाड़ी का भी, टेंशन फ्री। पहुँच के हम फिर से यहाँ से सुबह कांटा कराया था। यहाँ पे काफ़ी ट्राली लगी हुई है, ट्राली वाले को, पीछे वालों को रोक लेते हैं ना, गाड़ी आने देते हैं। कांटा हमने क्योंकि कहाँ से कांटा करके रिवर्स ही बाहर निकालनी है, तो सीधा यहाँ से ट्रैक्टर वाले माना ही नहीं, कोई भी नहीं मान रहा, बोल रहे नहीं हम कराएंगे पहले। अब हमने बोला, संजीव भाई को इशारा किया आगे से गाड़ी घुमा दो। यहाँ पर ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है काफ़ी लंबी। यहाँ मंडी में कोई आ रहा है, कोई गेहूँ, कोई कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, उसका खाली और लोड दोनों का वेट होगा। इतनी लंबी लाइन होगी यार।
हमने बोला कोई नहीं, लाइन में ही थोड़ा वेट कर लेते हैं और क्या। चलो 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 चलो। शाम के पूरे 6 बजे का हो गया, 1 मिनट कम है वैसे, पूरे 6 नहीं बजे। हमें कांटे में ये कुछ कराते कराते 6:30 बजे मतलब ऑलमोस्ट हम सारा कुछ यहाँ पे करके अपने रूट पे चढ़ चुके होंगे चलने के लिए कंटिन्यू। बस एक ये ट्रैक्टर बचा, आगे हमारी गाड़ी। सूर्यास्त भी होने वाला, वो पहाड़ से थोड़ा सा दिख रहा है। और हम शिरपुर की तरफ जा रहे हैं। शिरपुर यहाँ से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर के आसपास रह गया अभी। तो जब तक वो बिल्टी बनाते हैं, कांटा पच्ची से फ्री होते, मैंने शीशे वगैरह सब साफ़ कर लिए थे। कुकर मैंने उससे पहले ही चलते हुए साफ़ कर लिए थे। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस मोबाइल ओवर हीट और डेड हो चुका है बिल्कुल। तो अब उसको टाँकी गीली करके ना बीच में रख के कूलर ऑन करके इसको लगाते हैं चार्ज, तो चलते हैं सीधे आ गया। एक सीन गड़बड़ हो गया, रेलवे फाटक आ गया। ये गाड़ी इतनी ऊंची फाटक, यहाँ से तो क्रॉस नहीं होगी, घुमाते हैं गाड़ी वापस। शाम का वक्त एक अलग ही फीलिंग देता है। एक बार नज़र तो कितना प्यारा मौसम हो गया। हालांकि अभी भी गर्मी है, बस मतलब आधे घंटे बाद 20-25 मिनट के बाद तो मौसम थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी भी गर्मी है, गरम गरम हवाई चल रही है। यहाँ पे फसलों की पूरी कटाई हो चुकी है, पर देखने में ऐसे दिल को अलग ही सुकून मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो जम्मू तक पहुँचने तक हमें टेंशन ख़त्म नहीं होगी, बट फिर भी अभी तो सिंगल लाइन है। जब तक मेन रास्ते में नहीं अटैच होते ना, तब तक तो थोड़ी बहुत टेंशन रहेगी। अभी ये चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे पुली थी, वहाँ से मैंने वीडियो शूट की थी जस्ट। अभी तो आपको 10 सेकेंड हुए होंगे, बट हमें देखो ये आगे साथ में रेलवे फाटक पुली। अभी मैं दिखाता हूँ, जस्ट उस पुली के उस तरफ थे, मान के चलो यहाँ से गिन के 20 या 30 कदम, इतना ही होगा ना, 30 कदम की दूरी उस तरफ थी। और मौसम कैसा था, बाहर पूरी रोशनी थी, पूरा था। वहाँ से गाड़ी घुमा के वापस उसी जगह से पुली क्रॉस की हमने 20 कदम इधर आने के लिए। देखो अंधेरा पड़ गया और कितना टाइम हमें लग गया। मतलब ज़्यादा नहीं बोल रहा है यार, ऐसी रोडें होती हैं, यहाँ पुली होती है वगैरह वगैरह होता है। वहाँ पे कम से कम ये बोर्ड तो होना चाहिए कि ट्रक क्रॉस मार दो, कि ट्रक यहाँ पे अलाउड नहीं है, ट्रक नहीं जा सकता, नहीं गुजर सकता। कितना है यहाँ पे देखो, रोडों के आसपास इतना बोर्ड लगाते हैं। अगर एक बोर्ड और एक्स्ट्रा लग जाएगा उसमें क्या जाएगा, हम सभी ड्राइवरों को पता चल जाएगा, कोई वहाँ पे गलत टर्न नहीं करेगा। और ऊपर से यहाँ से हमने टर्न लिया था जिस चौक से हमें नहीं लेना था, और वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था शिरपुर सीधा, तो हम वहाँ से सीधा ही गए। और यहाँ पे ट्रकों के लिए रूट था वो वाला, वहाँ से डाइवर्शन था थोड़ा सा रास्ता। हाँ ये आगे पुली, यहाँ से बाइक गई ये, और वो पार सामने पुली, वहाँ पे मतलब शिरपुर लिखा हुआ सीधा। यहाँ पे ट्रकों के यहाँ से अब हम गुजर के आए, वहाँ पे कोई एरो या कुछ दिए ही नहीं हुआ। अब ये कैसा सिस्टम है, हालांकि होना चाहिए कि बोर्ड, फिर भी चलो अभी हो गया। अभी मेन रोड में अभी भी नहीं चढ़े, मेन रोड में पहुँचते उसके बाद थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएंगे। वो गर्मी, मुझे लगा था थोड़ा मौसम शाम का होगा, रात का होगा ना, तो गर्मी कम हो जाएगी, बट अभी भी गर्मी काफ़ी है। कूलर भी हमने ऑन किया हुआ, हालांकि गर्म हवा दे रहा है, बट चलो हमने किया बाहर से कुछ ना कुछ तो खींच के अंदर लाए। इसी के साथ हम पहुँच गए एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में। कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भाई। अपनी गाड़ी पीछे खड़ी की, मैं पैदल जा रहा हूँ आगे देखने के लिए क्या सिस्टम को लाइनें चल रही हैं, वो बंद है क्या सिस्टम है। करते हैं क्रॉस, फिर आगे ढाबे में खाना खाएंगे, संजीव भाई सो जाएंगे, फिर मैं चलाऊँगा, करूँगा ड्राइव। अगर बीच में घुसने की कोशिश करें वो तो कोई घुसने नहीं देगा, वो तो हमें अच्छे से पता है। देखते हैं क्या सीन बनता है। इसी बात का गुस्सा आता है, बुरा लगता है यार। बॉर्डर है, तुम्हारे पास बंदे भी हैं, तुम बिठाओ ना यार। ये देखो कितनी लाइनें, 1 2 3 पूरा नंबर लिखे हुए यहाँ तक, वो देखो कितनी, बट लाइनें कितनी चल रही, 1 2 और इसके उधर उधर वो तो ओवर साइज़ वाला हो गया, उसकी बात अलग है, बट फिर भी गिनो 3 लाइनें चल रही हैं। वो है कितनी, 2 2 4 2 6 8 10 12 13 हैवी व्हीकल्स के लिए, बाकी सब वो छोटा है। बट 13 लाइनें, उनमें से सिर्फ 3 लाइनें चल रही हैं। 10 लाइनें आपने ऑफ रखी हुई हैं, क्यों? उनको खोलो यार, तुम अपना काम करो। कितने देखो लाइन, ये वो पीछे तक, अपनी तो बहुत पीछे है, फिर वहाँ से लाइन ये तक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कच्चे माल की गाड़ी को ख़राब होता है। या तो एक लाइन स्पेशल कच्चे माल के लिए रखो कि वहाँ पे पक्के माल वाले हैं, वहाँ से कच्चे माल गुजरेंगी। हम देखो कच्चा माल भरा, फिर भी लाइन तोड़ के नहीं आ रहे। कंटेनर में कौन सा कच्चा माल है, तो लाइन तोड़ के आगे। अब देखो पूरी गाड़ी उन्होंने कैबिन बीच में घुसाने लगे। अब दूसरा बंदा तो ब्रेक मारेगा, उसका अपना शीशा तोड़ाना है। गुस्सा आता है यार, क्या ही बोलें। फिर खुद भी ड्राइवर हैं, अब समझते हैं, अब किसी खुद ड्राइवर होकर ड्राइवर को गलत बोलेंगे तो कैसा चलेगा। बट हैं वही बात आ गई ना कि तालाब पूरा गंदा नहीं होता, बीच में कुछ मछली ना पूरे तालाब को गंदी कर देती है, बस वैसा ही सिस्टम है। कुछ गाड़ियाँ सिर्फ 9 बज गए हमें, और हम हल्के हल्के पहुँच गए यहाँ पे।
धीरे धीरे देखो हम अपनी लाइन में चलते चलते पहुंचे, बैठ गए। देखो आगे गाड़ी बीच में, अब इतना फर्क छोड़ा है। अब हम कर नहीं सकते, हम करेंगे तो लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। इतने पास से आ रही है, जाम का टच हुआ तो क्या बनेगा उसको, गुस्सा आता है। हालांकि पक्का माल भरा हुआ है, कोई कच्चा माल नहीं, हमारा अकेला भरा हुआ है। वो आगे वाली गाड़ी में भी अकेला भरा हुआ है। चलो अब घुस के अब क्या ही कहना है, अपना दिमाग फिर वेट करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच गए। बस वो आगे वाली गाड़ी का कांटा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से खड़ा कराते कांटा, पर्ची लेते हैं, अंदर जाते हैं। अब देखते हैं 700 लगता है, 900 लगता है, कितने पैसे लगते हैं वो देखे। फिर अब आगे बॉर्डर क्रॉस, धीरे धीरे सभी गाड़ियाँ घूम घूम के रोड पे चढ़ रही हैं वापस। गाड़ की चढ़ाई चढ़ रही है, जैसे ही घोड़ा ही कैंटर वो स्लो चल रहा है तो उस कारण से जाम लग जाता है। अब ये धीरे धीरे गाड़ी इसको ओवरटेक करेगी। अब इसके आगे जो चल रहा है वो भी स्लो चल रहा है। अब ये देख रहा है इसको जगह मिल जाइए, राइट टर्न करेगा। अब हम वो देखो वो स्लो है, अब हम तेज़ हैं तो हम भी यहाँ से राइट टर्न, शीशे में गाड़ी देखेंगे जैसे पीछे हो जाती है राइट टर्न। जी भाई ने देख ली गाड़ी पीछे और ये हमने राइट टर्न ले लिया। अब उसके आगे वाली गाड़ी स्लो चल रही है, उसकी व्हील मोशन टूट रहा है। ऐसे धीरे धीरे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मैं करते हैं धीरे धीरे घाट भी क्रॉस। मस्त लाइटें लगी हुई है पिकअप को, भाई पहचान के बाय बाय कर रहे हैं। उन्होंने कच्चा माल भरा हुआ, हमें कच्चा माल। और इंडिकेटर काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, पूरा आगे उन्होंने लगाई हुई लड़ी, उससे पूरा बम्पर, उन्होंने पूरा बम्पर उससे शाइन कर रहा है। चलते हैं आगे। 11 बजे सबसे बड़ी टेंशन चल रही थी हमें यूरिया की डेफ की, जो कि अगर एक्सप्रेस में चढ़ जाते हमें नहीं मिलता, फिर हमें रूट चेंज करना पड़ता। हम सोच रहे थे अगर नहीं मिला तो, पर यहाँ पे मुझे टाटा का गैराज मिल गया। तो डालते हैं, टंकी करते हैं फुल, फुल कर दो, टंकी करते हैं फुल। हमें पता है आराम से गाड़ी जम्मू पहुँच जाएगी, वरना एक्सप्रेस में पेट्रोल पंप भी नहीं है, प्लस आपको डेफ ही नहीं मिलेगा। और एक थोड़ा बीच में एरिया है, वहाँ पर रेस्ट एरिया है ना, वहाँ पर आपको होटल मिल जाएगा। बट हम देखूँगा कि ये सब्ज़ी वगैरह तो नहीं मिलेगी, देखते हैं अब कल की क्या सिचुएशन होती है। दाल वगैरह तो लेके रखिए, प्याज व्याज ख़त्म हो गया, डाल दिया डेफ। और अब कर लेते हम बिल दे देते हैं यहाँ पे। वेलकम टू नर्मदा नदी रिवर, यानी कि समझ लो बोझी पहुँच गए हम नर्मदा नदी। करते हैं क्रॉस ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। बस आगे वही अपना यहाँ पे मक्की की रोटी, सरसों का साग है, छाछ का गिलास मिलेगा, काकू का ढाबा जम्मू वाला, वहाँ पे रुकेंगे, खाना खाएंगे, फिर अपनी नाइट वाली जर्नी मस्त शुरू करेंगे। गाड़ी वो पार रोड के उस तरफ खड़ी की, यहाँ पे हमने 1-2 दिन रुका है। यहाँ पे जब हम पे यहाँ से घर गए थे, करते सबसे पहले हाथ मुँह धोते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा दिमाग खो लेते हैं। वाटर कूलर भी ले आया, यहाँ से भर लूँगी क्योंकि क्या कि एक्सप्रेस में पानी भी नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं मक्की की रोटी या क्या, जी भाई क्या बोलते हैं क्या खाने का, क्या ऑर्डर दिया, शाही पनीर, मक्की की रोटी या रोटी, सिंपल रोटी। इसके बिना जिनके दूरी आते साथ ही में पहले नंबर बॉटल निकाली। पनीर हमारा खाना आ चुका है, बस रोटी का वेट है। कैंपर भर के रख लिया मैंने पास ही, ये मैंने पास पता क्यों रखा, बहुत चीज़ें मैं भूल जाता हूँ यार, ये भूल गया ना कल फाइके लग जाएंगे। आप यहीं पे हो ना, हम नहीं ना, कल फाइके लग जाएंगे हमें। हो गया हमारा खाना पीना, पानी की ठंडी ठंडी बोतल ले लेता हूँ मैं। उसके बाद चलते हैं वापस यहाँ से। अब संजीव भाई सोएंगे तो सुबह करूँगा मैं ड्राइव। खाना पीना फ्री और मैं हो चुका हूँ रेडी, सो गया मैं ना। हाँ थोड़ा बहुत वगैरह मारेंगे यार, मेरे को हाँ। बात ऐसे मैं सही बात बताऊं कभी मेरे मुंह से ना निकल जाता है यार, पता नहीं क्या चक्कर है, धूल बहुत आती है यार, जितना हाँ एसी बस अगला चक्कर फिर भी आती है, देखो बस अगला चक्कर से नहीं आएगी। मारता रहता है, मैं इसके अलावा मैं भी मारता रहता हूँ, कभी उधर कभी इधर मार, चलो बस अगले चक्कर एसी लग जाएगा फिर नहीं आएगी। और रात का मेरा, जब तक इनकी फैक्ट्री में नहीं जाते तब तक दिल तो मान लेते फिलहाल खाने का, पूरा मंच का डब्बा इस बार 5 रुपये का नहीं मिला। हाँ जब इनकी फैक्ट्री में गए आंखों से देखेंगे तब शायद दिमाग खत्म हो जाए। अभी न्यूट्रल है, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट हम, चलो करते हैं सफर। अब पहुँच गए हम घाट में गुजरी घाट। आते टाइम वहाँ ऊपर से आते हैं, मस्त ऊपर से क्या मस्त रोड बनी हुई है, बहुत इजी हो गया है। बहुत से एक्सीडेंट और वारदातें हो गई है ना, वो कम हो गई हैं। अब जाते टाइम हमें बिल्कुल चढ़ाई में चढ़ना पड़ेगा, तो चलते हैं धीरे धीरे। क्या अभी तो 3 नंबर में चढ़ाई में चढ़ रहा हूँ, बस मोशन नहीं टूटना चाहिए, कोई गाड़ी नहीं आ गया चाहिए। 3 नंबर ये वाला घाट आराम से चढ़ जाती है, जाम तो है हल्का हल्का, वो देखो कितनी गाड़ी है। जाम लगने का जो सबसे बड़ा कारण है, कोई गाड़ी गर्म हो जाती है, किसी गाड़ी को कोई ना कोई फॉल्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है ना,
तो जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती। नहीं चाहता था मैं, वही हो गया, मौसम टूट गया, दोनों पे लगाना पड़ गया। उधर घोड़ा चल रहा है, इधर ये भाई स्लो चल रहा है। क्या पता इसका टेम्परेचर चढ़ा के क्या मसला है, बट काफ़ी स्लो चल रहा है यार। भाई और मेरी बहनों, टाइम अभी हो चुका है कितना, हो किधर गया भाई, 1:32, 1:30 बजे का टाइम हो गया। लेबर बाईपास से अभी मैं चल रहा हूँ, तो मैंने आगे पंप में तेल डालना है। 1 सेकंड, लोकेशन लगाई थी, स्टेयरिंग में देखना है कितनी रहेगी मेरी लोकेशन। 37 किलोमीटर रहेगी, इसको रख देते हैं इधर ही। 37 किलोमीटर के बाद मुझे गाड़ी में टंकी करना है फुल, क्योंकि अपने पास तेल बचा सिर्फ इतना। डैप तो फुल हो गया था, तेल बचा इतना, तो वहीं पे जाके थोड़ा बहुत चाय का घुट एक मार लूँगा। जहाँ चाय नहीं पीऊँगा, सोच रहा हूँ मैं छाछ ले लूँ, एक गिलास की छाछ पी के मस्त चलेंगे सुबह तक। गाने चल रहे हैं, सफ़र कंटिन्यू, और बाहर एकदम ठंडा ठंडा मौसम है। तो अभी भाई से कॉल हुई थी, उनकी गाड़ी उधर पहुंची है अभी, डब वाली, यानी कि हरियाणा पंजाब की, मतलब उस एरिया में है। कह रहे हैं वहाँ पे बारिश लगी हुई है, पीछे तरपाला मार लेना अपना, देखते हैं अब क्या सीन बनता है। नाइट में गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग आता है यार। करते पहले इस रोड में इतने खड्डे ना, जो भाई यहाँ से चलते हैं उनको तो पता होगा, बहुत गंदी हालत थी, अब लुक पड़ चुकी है। मज़ा आ रहा है अब चलने में, मस्त चल रहा हूँ मैं अभी। 2:21 में पहुँच गया पेट्रोल पम्प में, गाड़ी लगी है, वो डाल के निकले, मैं तेल डालता हूँ। फिर टाइम बहुत टूट रहा है यार, वहाँ पे कार लगी है, बंदा एक ही है, वो डाल रहा है। मैं टंकी खोल के, एक तो इतने पास गाड़ी लगाई है, टंकी खोल के वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना 92 रुपये, 92 रुपये, हाँ 92.35 इतने पे लीटर है। टंकी अपन को करानी है फुल, ठीक है बनता है, फिर जल्दी फ्री हो जाए ना। वो कमेंट करके बताना, स्टार वाली 2 लाइटें हमें पीछे भी लगवानी चाहिए। यहाँ पर तो लगाई हैं, 2 पीछे हो जाए, बढ़िया हो जाएंगी। और ऊपर के कुछ नो इंडिकेटर, केले की पत्तियाँ तो बार बार दिख रही हैं। लगा दी पाइप, यहाँ पे पड़ना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। देखते हैं कितने में कट लेगी और कितने लीटर आता है, कितने का आएगा। अकाउंट में पैसे भी कम है आज, देखते हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे। धीरे धीरे मैं खुद ही डाल रहा हूँ अभी, खुद ही पकड़ के। अपनी गाड़ी में कुल पड़ गया 19,650 रुपये का 212 लीटर, इतने में टंकी होगी फुल। अब कर ली गाड़ी स्टार्ट मैंने, पर्ची रख लेते हैं यहाँ पे बीच संभाल के अच्छे से। उसके बाद डेक को ऑन होने देते हैं, चलते चलते बटन दूँगा, ध्यान इधर शिफ्ट हो जाते हैं अपने। एक बार नज़र तो मारो टंकी का मीटर को, इतना बढ़िया लगता है। टंकी फुल लाइटें में डिप कर दी, क्योंकि हमें सिंगल लाइन हो गया ना, डाइवर्शन एरिया, उस रोड का शायद काम चल रहा होगा, तो बिल्कुल आराम से चलते हैं यहाँ पे। टाइम अभी हो गया सुबह के 4 बजने वाले। 20 रुपये लेके मैं नीचे उतर गया, क्योंकि मैं आगे एक्सप्रेस में चलने वाला हूँ। बस यहाँ से कोई 7 किलोमीटर रह गया है, उससे उधर के ऊपर नहीं मिलेगी मुझे कुछ भी दुकान। यहाँ से पानी की बोतल ले लेते हैं, टायर अपना चेक कर लेते हैं, सबसे पहले टायर चेक करते हैं, फिर पानी की बोतल लेंगे। लेते हैं पानी की बोतल। दादा पानी की बोतल ठंडी मिलेगी? हाँ। 30 वाली मिलेगी, 2 लीटर वाली, 2 लीटर वाली, लीटर वाली। ओके जी, जल्दी से दे दीजिए हमें ठंडी ठंडी बोतल। मिर्ची काट रही, सुबह की तैयारी हो रही। क्या बनेगा मिर्ची का? पोहा। चाय पीने का मेरा कोई मूड नहीं है, सिर्फ पानी पियेंगे चलते चलते, एक एक गुट पीते रहेंगे, चलते रहेंगे। वो आलू का देख के ना हर चीज़ का मूड ही कैंसिल हो गया लेने का। फिलहाल पानी लेके चलते हैं। एक व्हील कप गिर गया, बोतल तो मिल गई, बट एक चीज़ मैं आपको भूल ही क्या बताना। देखो मस्त व्हील कप कुछ हो गया पीछे कहीं पे, क्योंकि इसका जो हमने की लगाया था, अपने ब्लॉग में देखा ही था, तो काफ़ी छोटा लगा था, तो बहुत मुश्किल से टाइट हुआ था। इसका मुझे पहले डाउट था कि ये उड़ेगा, पर एक गड़बड़ और हुई है मेरे साथ। वो हुई है कि ये वाला शीशा बाहर आ जाता है, इसको यहाँ रखते हैं, ये वाला आईना इसको करके सीधा पहुँच गया मैं फाइनली एक्सप्रेस के ऊपर ही। ये रहा मैप लगाया वो मैंने, यहाँ से लेना है मुझे कट, और बाहर बोर्ड भी आ गया, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। 1 किलोमीटर के बाद पहले हम जाते थे यही आगे से, वही मंदसौर, जावरा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ऐसा यही रूट फॉलो करके। अब जावरा से मैं कट ले रहा हूँ सीधा एक्सप्रेस के ऊपर। फिर आगे मैं बताऊँगा कहाँ से क्या क्या कट लिया मैंने। अभी ये वाला ले लेते हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ से गाड़ी ऊपर चढ़ा रहा हूँ मैं। हम तो जितने भी ट्रिप लगाए, जितने भी फेरे लगाए, सीधे ही हम चले गए। और पिछले चक्कर हम उतरे थे यहाँ से, फर्स्ट टाइम में यहाँ से जा रहा हूँ, भी अकेला ही ड्राइव कर रहा हूँ। जी भाई तो कब के सो चुके हैं। ले लिया मैंने टर्न, मैं आप देखो कितना सही बता रहा है, किसे घूम के आना। यहाँ से टोल कटाते हैं, फिर वो पार से घूम के टोल कटा के गाड़ी चढ़ा दी ऊपर। कितनी लंबी खुली, पूरी रिलैक्स होके चलेंगे।
एक्सप्रेस में सबसे मज़ा क्रूज लगाओ, टेंशन फ्री बताओ, चलो आपका काम एक बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। अभी मेरी एवरेज दे रही है गाड़ी 3.2 की, तो क्रूज लगा के पूरा एक्सप्रेस कोशिश करेंगे हम। कोई घटिया कुछ भी टर्न आएगा तो अलग बात है, बाकी क्रूज लगा के चलेंगे। आप देखते हैं कितनी एवरेज इंक्रीज करती है। तेल डाला था, अभी कहाँ पहुँच गया, उज्जैन, मंदसौर, दिल्ली। पूरी एक्सप्रेस खाली, गाड़ी ही नहीं थी। मैं आ गया था सबसे पहले टायर चेक करने के लिए। अच्छे से मैंने टायर चेक कर दिए, गिट्टी वगैरह सब निकाल दी। अब बस वॉशरूम हो जाता हूँ, उसको ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, थोड़ा मुंह में पानी मार लेता हूँ, मुंह धो लेता हूँ, उसको चलेंगे। तो कितनी प्यारी लग रही है, मस्त पूरी प्रॉपर 60 पे सेव कर दी। कुछ पानी लगा दिल्ली 616 किलोमीटर अभी भी हम एमपी में चल रहे हैं। और इसी के साथ मैं सोचा उसको सफ़र को ख़त्म करते हैं, क्योंकि बाहर पूरी सुबह होने वाली है। तो मेरी तरफ से आप सबको बाय बाय। लास्ट में अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, क्योंकि माँ बाप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे तुम गलत हो या सही हो। बस जितना हो सके उनको खुश करो, उनकी सेवा करो। मेरी तरफ से आप सबको प्यारी सी गुड नाइट, राधे राधे। माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए। बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है यारा।